हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज एक और न्यू ब्राइड से मैं आपको मिलाती हूँ, जो कि एक मेरी रिसेप्शन ब्राइड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। सो इनका जो ब्राइडल लुक था वो हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस दिन मेरी बुकिंग थी और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमसे बात की थी कि उनका वेडिंग डे भी हम इनका मेकअप करें, बट उस दिन नहीं हो पाया बिकॉज मेरा इनके ससुराल ये जहाँ पे उनका ससुराल है उनके घर के पास ही मेरा था, और इनका मायका थोड़ा सा दूर था। इतना डिस्टेंस कवर करना मुश्किल हो रहा था, और इनके पहले वाला दिन शादी वाला दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था, तो इतना कवर कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। और सेकेंड ब्राइड फर्स्ट ब्राइड जो होती है मेरी, जो होती है वो प्रॉपर टाइम नहीं देती हैं, सो इसके वजह से मैं सेकेंड ब्राइड लेना ही छोड़ चुकी हूँ। सो देखते हैं इनका मेकअप लुक कैसा हुआ है, और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मेरी जो ब्राइड है इनका फुल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह का रियल ब्राइड मेकअप लुक देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको इस तरह का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा, और भी बैक टू बैक, क्योंकि इस तरह का ये रियल ब्राइड का मेकअप ही मैं अपनी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। चलिए इसी बात पे मैं आपके साथ एक मेरे साथ हुई एक्सपीरियंस की शेयर करती हूँ, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट ब्राइड सेकेंड ब्राइड की, पता नहीं हम लोगों के यहाँ सभी साइड की नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग समझदार होते हैं और बहुत जगह। सो मैं अपनी यहाँ की बात बोल रही हूँ और मेरी एक्सपीरियंस की बात बोल रही हूँ। जैसे कि मैं एक ब्राइड के घर गई, तो उनका था फर्स्ट ब्राइड सेकेंड ब्राइड का उस दिन डे था। इतना सारा बिजी शेड्यूल था और ट्रैवल करना ज़्यादा था। एक स्टेट से दूसरी स्टेट मुझे जाना पड़ा, तो उस तरह का ही एक सिचुएशन आया। तो मैं अपनी एक ब्राइड के घर गई, तो उनको मैं लगभग 2-2:30 बजे, जो सेकंड सीटिंग का टाइम रहता है, मैं वो वाला दे दी उनको कि आप ये वाला टाइम पे बैठना, तो मैं आपको मेकअप कर दूँगी। नहीं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। पहले मैं इनका बुकिंग ऑलमोस्ट ले चुकी थी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं बैठ जाऊंगी उसी टाइम पे। फर्स्ट दिन उन्होंने थोड़ा सा नर्वस दिखाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको किसी और को बुकिंग करना है तो आप कर सकती हो, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और मैं उसी टाइम ही कर पाऊँगी, वरना नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं अभी कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी, आप ही आके कर दीजिएगा और मैं उसी टाइम बैठ जाऊँगी। तो मैं गई उनके घर, फिर मैं उनको बुलाई कि आइए, अब मेकअप के टाइम ना, इतना जल्दी कैसे मेकअप होगा। मैंने कहा इतना जल्दी कहाँ है, फिर तो मेकअप करके जो प्रोसेसिंग रहता है वो तो 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा तो लग ही जाता है। और जैसे कि फ्लावर का काम रहता है और रियल फ्लावर का, तो वो भी और भी ज़्यादा टाइम लगता है। सो मैं चली गई उनके रूम पे, उनको वो वहाँ जाके बैठ गए, फिर अपना सामान रेडी कर ली, लाइट्स वगैरह जो भी करना था मैं रेडी करके बैठ गई, उनका वेट कर रही थी। फिर आधा घंटा बीत गया, ब्राइड नहीं आई। फिर आधा घंटा बीत गया, ब्राइड नहीं आई। फिर तक हम निकल के गए कि अभी आ जाओ, अभी बहुत लेट हो रहा है, मुझे वहाँ भी जाना है, तो आप बोले थे टाइम। फिर बोली नहीं अभी नहीं आ पाऊँगी, और मेरा पैसा टिकेगा कैसे, ये वो बहुत कुछ बोलने लग गई। तो मैंने कहा अगर आप नहीं बैठोगी तो हमें वो बोली क्यों, ऐसे जानने से हम मेकअप लेते ही नहीं आपका। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, और 2 मिनट रुक जाओ, मेरे दिए आ जाने तो उसके बाद मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं जाके वेट की, तब भी नहीं आई। फिर हमें ये समझ नहीं आता है कि अगर आपका मेकअप 2 घंटे पहले करने से अगर आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो आप पूरी रात एक सुबह तक कैसे काटोगी। मेकअप 2 घंटे में तो ख़राब होने वाली है। सोचो, मैं शाम के टाइम भी कर दी, लगभग 6-6:30 बजे तक या 7 बजे तक, आपका पार्टी शुरू होने से पहले आप चली गई अपनी इवेंट पे, अपने स्टेज पे। जब भी आप जाओगी, फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, फिर आप कैसे बैठोगी वहाँ दिन, पूरा रात कैसे काटोगी, वेडिंग कैसे दिन बिताओगी, ये समझ नहीं आता है। इस तरह का लोगों को मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ ये पहली बार हुआ, मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि
चलो छोड़ो, वो हो गया। लेकिन उन लोगों का समझ देखो कि आप जो मेकअप करवा रही हो, अगर वो इतना लेट तक नहीं चलेगा, 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा, तो पूरी रात आप कैसे बिताओगी वो मेकअप लेके? इतना आपको समझ नहीं आता है? मतलब क्या बताएं यार, मेरा दिमाग पूरा उधर से आउट हो गया। फिर मैं गई, फिर उनको बुलाई, वो नहीं आई। फिर हम सोचे कि नहीं, अब तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे दिन में हम वेट कर लेते हैं। अगर हम एक ही ब्राइड लिए हैं, ठीक है, ब्राइड नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है तो ओके ना, हमें समझ आता है। लेकिन मैं किसी और से ऐसे उनको शेड्यूल अलग सा दे चुकी हूँ, तो एक ब्राइड की वजह से दूसरी ब्राइड का भी तो ख़राब होता है टाइम ना। उनका भी तो टाइम पे वो रेडी होके नहीं जा पाएगी। और हम वो भी कर लेते हैं कि अगर दूसरा ब्राइड नहीं है तो हम अपना जैसे भी टाइम वेस्ट हो, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मतलब मैं जब 2 ढाई बजे वहाँ पहुँची थी, 4:30 बजे ब्राइड बैठी। सोच रही हो यहाँ 3 घंटा ख़त्म करके मैं ट्रैवल करके जाऊँगी कैसे, वहाँ कैसे कंप्लीट करूँगी, उनको अपनी टाइम पे कैसे छोड़ूँगी। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेरी वीडियो देख रही हो, तो आप ज़रूर समझ रही होगी, और ऑडियंस भी है, या फिर मेरी जितनी भी अपकमिंग ब्राइड्स है, अगर आप लोग वो टाइम पे बैठ सकते हो तो किसी को बताइए, क्योंकि हम लोग अपनी टाइम किसी और को दे चुके होते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो हम करके देते हैं, तो हमारे लिए टाइम का बहुत अहमियत है। सो अगर आपको वो टाइम में नहीं करनी है तो आप बता दो उनको, सीधा सीधा बता दो, ताकि आप ना ही करो तो ही सही है, लेकिन ऐसा परेशान किसी को मत करो। बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, और एक आपके वजह से दूसरी ब्राइड जो पहले से एडवांस बुकिंग दे के रखी होती है, उसका टाइम ख़राब होता है। वो क्यों करेगी? वो 4-5 या 1 साल पहले ही हमें एडवांस। मेरी ऐसी भी ब्राइड होती हैं जो कि 1 साल पहले से ही हमें बुक करके रखी हुई होती हैं, तो उसी डेट में हम बुकिंग नहीं लेते हैं। ये तो उनका तो पूरा दिन ख़राब हो गया ना, उनका ऐसे वो अटेंड नहीं कर पाएगी। सो आप लोग जब भी किसी को बोलोगे कि हाँ हम इसी टाइम में बैठ जाएंगे, तो प्लीज़ बैठा करो, दूसरा का दिन मत ख़राब करो, और साथ ही साथ खुद का भी दिन मत ख़राब करो। तो चलिए छोड़िए वो बात, हम क्या बताएं। और नेक्स्ट देखो, मेरी ब्राइड की ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी ब्राइड की फुल लुक? और भी बहुत सारा काम बाकी है अभी। आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और इनका फुल लुक देखिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। सब लोग अपने अपने टॉपिक लेके बात करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, क्योंकि जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ मेरा दिमाग पूरा इधर से उधर हो जाता है। सो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। सो आज निकल गया, मतलब आज मन ही किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो कर दी। बट छोड़िए वो बात, मेरी ब्राइड कितनी अच्छी लग रही है यार, देखिए। और मेरी ब्राइड को मतलब उन नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, मतलब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ब्राइड की जो रिव्यू थी, मतलब पहले वाले दिन से इनका मेकअप बहुत अच्छा था। वो बोल रही थी कि इसलिए मैं शादी वाला दिन भी, मतलब मेरा जो उनका जो वेडिंग डे था, तो उनको वो वाला दिन पे भी बुकिंग करना था, तो नहीं मिल पाई। तो वो बोल रही थी कि हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे इनको कि आप आ जाना। ये भी इस तरह का सेकंड ब्राइड के चक्कर में बोली थी, लेकिन हम नहीं किए, क्योंकि हम पहले से प्रॉब्लम झेल रहे थे। इसलिए हम बोले नहीं, आप किसी और से करवा लो, रिसेप्शन वाला मैं आपके लिए श्योर कर दूँगी, किसी और का बुकिंग नहीं लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके कोई गारंटी नहीं रहता है। मेरे जो ब्राइड्स चली गई हैं वो लोग अच्छे से टाइम देंगी नहीं देंगी, अपकमिंग कैसे देंगी, वो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इसके चलते मैं और इस तरह का किसी को नहीं ये कर पा रही हूँ। सो देखिए मेरी ब्राइड की फुल लुक कैसा है। और अभी वो ब्राइड मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और उनको वो बोल रही थी कि मेरी रिसेप्शन वाला डे वाला जो लुक था, सॉरी मेरा बात थोड़ा इधर उधर हो गया, जो भी लुक था बहुत अच्छा था, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जैसे कि मैं ऑन कैमरा रिव्यू नहीं ले पाती हूँ, मेरी ब्राइड जितनी भी रहती है इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कि वो लोग मतलब ऑन कैमरा रिव्यू दे सके। सो कोई बात नहीं, आप लोग देखो, और आप लोगों को कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी इस तरह का रियल ब्राइड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इतना दूर
देख लिए, इतना सारा बातें सुन लिए, उसके लिए थैंक यू। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरी एक न्यू वीडियो पे नई ब्राइड के साथ। जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना, जब से मिले फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए।